एक बार की बात है, मिथिला के जंगल में एक सियार रहता था। वो बहुत ज्यादा आलसी था। चूहे पकड़ना और खरगोश पकड़ना भी उसे बहुत भारी पड़ता था। पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना, लेकिन उसका दिमाग बड़ा शैतानी था। वो हरदम ऐसी ही तिगड़मबाजी में लगा रहता था जिससे उसको बिना हाथ पैर हिलाए खाना मिलता रहे। एक दिन इसी सोच में डूबा हुआ सियार छुपा हुआ बैठा था। बाहर चूहों की फौज लगातार मजे उड़ा रही थी। वो मजे कर रहे थे। उनमें एक मोटा सा चूहा भी था। सारे चूहे उसकी बात मान रहे थे और उसकी बात का पालन कर रहे थे। सियार चुपचाप सब कुछ देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। वह उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब चूहे वहाँ से जाने लगे तो सियार ने उनका पीछा किया। वह दूर से ही उनके पीछे पीछे चलता रहा और उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा उसके ठिकाने का पता लगाकर बड़े आराम से उनका शिकार करूंगा। कुछ ही दूरी पर एक गुफा के अंदर उन चूहों के बिल थे। सियार वहाँ से वापस लौट गया और अगले दिन वहाँ पर एक पैर पर जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना मुंह ऊपर को किया हुआ था और दोनों हाथ हवा में थे। चूहे बाहर निकले तो उन्होंने सियार को बड़ी अजीब हालत में पाया और बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सरदार ने जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार अकड़ कर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना। मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी, ये डोल जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ रहा है। चूहों में हलचल हो गई, लेकिन सरदार बोला, सियार मामा, तुम इस प्रकार टांग पर क्यों खड़े? सियार ने ढोंग रचाया। मैं सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर फूलों की वर्षा हुई। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूंगा तो धरती गिरती हुई ब्राह्मण को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। तब एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? सियार ने कहा, सूर्य की पूजा के लिए। दूसरे चूहे ने कहा, और आपका मुंह क्यों खुला है? सियार ने बोला, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सारे चूहे बड़े प्रभावित हुए। अब सियार की तरफ से उनका सारा डर निकल गया। वे उसके और करीब आ गए। अपनी बातों का असर चूहों पर होता देख सियार बड़ा खुश हुआ। अब सारे चूहे उसके भक्त बन गए थे। अब रोजाना सियार एक ही टांग पर खड़ा रहता। सारे चूहे सियार के उपदेश को बड़े ध्यान से सुनते और खुश होते थे। जब चूहे वापस लौटने लगते तो सियार लास्ट में बचे 3-4 चूहों को पकड़कर खा जाता था। फिर रात को सियार बड़े मजे से सोता, डकार लेता और सुबह होते ही फिर ऐसे ही खड़ा हो जाता और अपना नाटक फिर से शुरू कर देता। चूहों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। इस बात का शक चूहे के सरदारों को भी होने लगा। एक दिन सरदार सियार से पूछता है, महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सियार हाथ को आशीर्वाद देने की तरह करके कहता है, हे चतुर्मूषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार काफी मोटा होता चला गया है। कहीं वह लोग उसका पेट ही तो नहीं जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने सारे चूहों को ये बात बता दी और खुद ही दूसरे दिन सबसे आखिर में जाने का फैसला किया। भजन खत्म होने के बाद जैसे ही चूहे वापस लौटने लगे, सियार ने आखिर वाले चूहे पर फिर से हमला किया, लेकिन सरदार पहले से ही सावधान था। वह झट से उसके ऊपर चढ़ा और उसको काटने लगा। सियार का भांडा फूट चुका था। उसने सारे चूहों को आवाज दी और उसको भी सबके ऊपर चढ़ा दिया और फिर सारे चूहों को हमला करने के लिए कहा और साथ ही उसने अपने भी दांत सियार के गर्दन में गड़ा दिए। सारे चूहों ने मिलकर उस पर इस कदर आक्रमण किया कि उसको कुछ ही देर में साधु सियार से कंकाल सियार में बदल दिया।